नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के भूगोल समकालीन भारत अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस का आपको आंसर बताएंगे और उसके साथ ही हर एक क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमने इस चैप्टर का पूरा वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। हमने उस वीडियो में इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए हर एक बिंदु पर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करके उसका सही आंसर भी बताएंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या की। तो हमारे देश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ दर्ज की गई थी। हमारे देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। राज्यों की संख्या की बात करें तो हमारे देश में इस समय 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत हमारे देश में 2.4 है। विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो हमारे देश में 17.5% लोग पूरी दुनिया के भारत में रहते हैं। जनसंख्या के अनुसार हमारे देश का पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश का 7वां स्थान है। हमारे देश की जो स्थल सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर और हमारे देश की समुद्री तटरेखा का मतलब जानते होंगे आप, वह रेखा जो समुद्र से लगी हुई हो, मतलब हमारे देश का समुद्री किनारा। उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। हमारे देश की मानक या उत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से निकली है। हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। इसी तरह से हमारे देश का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव हैं। कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। कर्क रेखा हमारे देश के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इस वीडियो के अगले भाग में हम इस चैप्टर के एक एक नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके आंसर भी आपको बताएंगे। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये न केवल आपकी 9वीं क्लास के हैं बल्कि ये जनरल नॉलेज के भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? जस्ट पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। विकल्प है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और
त्रिपुरा। हम इस प्रश्न का उत्तर मैप पर चलकर समझने का प्रयास करते हैं। ये कर्क रेखा है जो हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान यहाँ पर है और यहाँ से कर्क रेखा निकली है। दूसरा राज्य है उड़ीसा। तो यहाँ पर आप देखिए ये उड़ीसा है और ये कर्क रेखा से काफ़ी दूर है। तीसरा है छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है और यहाँ से भी कर्क रेखा निकली है। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो ये है त्रिपुरा और यहाँ से भी कर्क रेखा निकली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? विकल्प 4 दिए गए हैं। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। इसका उत्तर भी हम मैप पर ही देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न क्या कहता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिशाओं को देखना पड़ेगा, पूर्वी कहाँ पर है, पश्चिमी कहाँ पर है। तो पूर्वी बिंदु ये है हमारे देश का, ये पश्चिमी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु है। ये है सबसे पूर्वी बिंदु। और यहाँ पर आप देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से हमारे देश का विस्तार प्रारंभ होता है। तो इसका सही उत्तर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? विकल्प 4 हैं, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर भी हम मैप पर देखेंगे। सबसे पहले क्या है उत्तराखंड, तो हम यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड, ये रहा। दूसरा है उत्तर प्रदेश, तो ये हमारे देश का उत्तर प्रदेश राज्य है। तीसरा है बिहार, तो ये रहा बिहार। अगला है सिक्किम, ये रहा सिक्किम। इन राज्यों की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा नेपाल। इन चारों राज्यों की सीमाएं नेपाल को छूती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? 4 विकल्प हैं, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, द्वीप और दमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, मेरे एक मित्र ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है भूटान, दूसरा है ताजिकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे देश के पड़ोसी कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए आप, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। दक्षिण की बात करें तो मालदीव है और श्रीलंका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भूटान है, ताजिकिस्तान हमारे लिए हमारे आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा है, बांग्लादेश भी है और नेपाल भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? 4 विकल्प हैं, का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, खा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा, गा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, घा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारी कर्क रेखा है जो हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की मानक याम्योत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? 4 विकल्प हैं। का 80.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, खा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, गा 80.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, घा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैप में देख सकते हैं आप, ये जो रेखा है यह मानक याम्योत्तर रेखा है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है? विकल्प 4 हैं। 2.9%, 3.4%, 2.4% और 3.8%। इसका सही उत्तर है 2.4%। अगला प्रश्न, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? पहला अंडमान द्वीप समूह, दूसरा निकोबार द्वीप समूह, तीसरा लक्षद्वीप समूह और चौथा सोकोत्रा द्वीप समूह। मैप में देखेंगे हम, हमारे देश के पश्चिम में ये अरब सागर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है लक्षद्वीप समूह। तो सही उत्तर हुआ लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? विकल्प का मिर्जापुर, विकल्प खा लखनऊ, विकल्प गा दिल्ली, विकल्प घा भोपाल। अभी बताया था आपको, ये हमारे देश की मानक याम्योत्तर रेखा है जो कि हमारे देश के मिर्जापुर से होकर निकलती है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से जुड़े कोई एक राज्य का नाम बताइए। 4 विकल्प हैं। गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, असम। हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बांग्लादेश कहाँ पर है। तो ये रहा बांग्लादेश। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इससे लगा हुआ कौन सा राज्य है। तो सबसे पहला है गुजरात, तो ये रहा गुजरात। इसकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। दूसरा राज्य है तमिलनाडु, तो ये रहा तमिलनाडु। इसकी सीमाएं भी बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। तीसरा राज्य है बिहार, तो ये रहा बिहार। इसकी सीमाएं भी बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। और चौथा राज्य है असम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असम है और इसकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ असम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? 4 विकल्प हैं। मंगोलिया, मलेशिया, यमन, म्यांमार। इसी वीडियो में हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मैप पर ही बताएंगे। एक बार फिर से हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। और यहाँ पर श्रीलंका और ये मालदीव। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन सा देश हमारा पड़ोसी देश है। मंगोलिया नहीं है, मलेशिया नहीं है, यमन भी नहीं है, सिर्फ एक देश है, वह है म्यांमार। और म्यांमार हमारे देश के पूर्व में स्थित है, ये म्यांमार है। तो सही उत्तर हुआ म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब है समुद्र से लगना और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है किसी दूसरे देश से सीमा न लगती हो। 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
जम्मू कश्मीर और केरल। मैप पर देखते हैं। सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र, तो ये रहा महाराष्ट्र, ये यहाँ पर है और इसकी सीमा यहाँ पर देख रहे हैं आप, समुद्र से लगी हुई है। दूसरा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हमारे देश के बीचों बीच है और इसकी सीमाएं ना तो किसी देश से लग रही हैं और ना ही किसी समुद्र को छूती हैं। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, तो ये रहा जम्मू कश्मीर, इसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। केरल की बात करें तो केरल यहाँ पर है और इसकी सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइए। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। मैप पर देखेंगे। सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल इस तरफ है और यहाँ पर देखिए आप, इसकी सीमा बहुत ही छोटी सी सीमा है जो कि समुद्र से लगती है। दूसरा राज्य है केरल, तो केरल की सीमा भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात आप देखिए, यहाँ से लेकर ये कटा हुआ समुद्र होने के कारण इसकी सीमा कुछ ज़्यादा लग रही है, ये यहाँ तक है गुजरात। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ से यहाँ तक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा बिहार। मैप में देखेंगे हम। सबसे पहला राज्य है असम, तो ये रहा असम, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश से नहीं घिरा है। त्रिपुरा यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिपुरा है और जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये रहा पश्चिम बंगाल, जो कि एक ओर से बांग्लादेश से लगा हुआ है। और बिहार की बात करें तो ये रहा बिहार। तो सही उत्तर है त्रिपुरा। अब हम इस चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करेंगे। पहला रिक्त स्थान है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खालिस्तान जल संधि है। सही उत्तर आएगा पाक जल संधि। नंबर 2, कवरत्ती जाने के लिए आप खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे। उत्तर है लक्षद्वीप। तीसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य। चौथा, भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल खालिस्तान है। सही उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पांचवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में खालिस्तान स्थान है। उत्तर है 7वां। 6 नंबर, भारत की स्थल सीमा रेखा खालिस्तान किलोमीटर है। सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। 7वां, बंगाल की खाड़ी में खालिस्तान द्वीप समूह स्थित है। सही उत्तर है अंडमान और निकोबार। 8वां, स्वेज नहर खालिस्तान और खालिस्तान को जोड़ती है। इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर। अब हम इस चैप्टर के 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस है। इसके बाद कनाडा, 3 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर पर चीन, 5 नंबर पर ब्राज़ील है, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर भारत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। अगला प्रश्न, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम बताइए। चूँकि इस प्रश्न का उत्तर हम सबसे पहले दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से
हम अपने मैप पर चलेंगे और देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। ये रही कर्क रेखा और आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे देश के बीचों बीच निकलती है और देश को लगभग 2 भागों में बांट देती है। सबसे पहले ये गुजरात जो देख रहे हैं आप, दूसरा है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। कुल कितने राज्य होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सही उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप इसको भूल जाएं तो इतना याद रखिए, मित्र पर गमछा झार। ये छोटी सी ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा के लिए ये 8 राज्य याद हो जाएं तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इतना याद रखना है आपको और ये 8 राज्यों के नाम आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? इसके कोई 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तट रेखा की बात करें तो 2 तरह की रेखाएं हमारे देश की हैं। एक तो ये हो गई स्थल रेखा जो कि यहाँ से यहाँ तक दिख रही है आपके लिए, और दूसरी है जो तट रेखा है जो कि समुद्र किनारा होता है, ये है तट रेखा। हमारे देश की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर लंबी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देखते हैं। बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाहों को स्थापित करने में मदद मिलती है। बंदरगाह कहाँ पर होते हैं? वो समुद्र किनारे ही होते हैं जो कि हमारे देश की तट रेखा पर स्थित हैं और यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह हैं जिनसे व्यापार होता है। ये बंदरगाह भारत के लिए विदेशी व्यापार के द्वार होते हैं। मत्स्य उद्योग को विकसित करने में सहायक बनी है। यहाँ पर मछलियों का व्यापार होता है। समुद्र से मछलियाँ पकड़कर इन्हीं माध्यमों से हमारे देश में आती हैं और जिनका व्यापार होता है। कई लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटों का अंतर क्यों है? चलिए इसको भी समझते हैं। हमारे देश का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जबकि पश्चिमी भाग का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। इस प्रकार यह विस्तार 30 डिग्री के लगभग है। कौन सा विस्तार? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है वह 30 डिग्री के बराबर है, जो कि किलोमीटर में देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य का उदय यहाँ पर होता है और यहाँ तक पहुँचने में उसको यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री देशांतर को पार करना होता है और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह से 4 को अगर हम 30 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे हुए। अर्थात सूर्य अगर यहाँ पर सुबह 6 बजे उदय होगा तो यहाँ पर 8 बजे निकलेगा। अगला प्रश्न, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। ये पूर्व, ये पश्चिम और इनके बीच में हमने अभी आपको बताया था 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। यह अंतर समय के अनुसार लगभग 2 घंटों का है। इस पूरे देश के समय को व्यवस्थित करने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सुबह 6 बज रहे हैं और यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में एक साथ एक समय होगा। तो इसके लिए एक मानक रेखा खींची गई है जो कि यामोत्तर रेखा कहलाती है और यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। इस रेखा को हमने मानक समय मान लिया है जिससे पूरे देश में समय का निर्धारण
होता है। अगला प्रश्न, भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, उल्लेख कीजिए। उत्तर है, हमारे देश से विभिन्न देशों में जाने वाली वस्तुएं तथा विचार, उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, मसाले और मलमल आदि। अब उन वस्तुओं की बात करें जो हमारे देश में दूसरे देशों से आई हैं। उनमें है यूनानी स्थापित कला और पश्चिम एशिया से वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों और गुंबदों के विचार। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर दिशाएं बनाएंगे। ये उत्तर दिशा है, ये हमारे देश की दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, और ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम। तो हमारे जो उत्तर पश्चिम के पड़ोसी देश हैं वह हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। उत्तर की बात करें तो उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है। तो यहाँ पर देखिए चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व दिशा हमारी ये है, तो यहाँ पर म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिण है, यहाँ पर मालदीव है और श्रीलंका है। तो यहाँ पर देखिए आप श्रीलंका और मालदीव। हमारे देश की सीमा से सटे हमारे देश के 7 पड़ोसी राष्ट्रों के नाम आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। भूमि पाने अब चीन चलो। भूमि में भू से भूटान, मी से म्यांमार, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, आ से अफ़गानिस्तान, बा से बांग्लादेश, चीन यहाँ पर लिखा ही हुआ है और चलो। तो चलो इस ट्रिक को याद कर लो, भूमि पाने अब चीन चलो, और इस तरह से आप 7 देशों के नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। हम देखते हैं मैप में, ये हमारा देश है और ये है हिंद महासागर। आप देखिए हमारे देश की स्थिति हिंद महासागर में बहुत ही केंद्रीय स्थिति है और यहाँ से अधिकतर देशों का आवागमन होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश को बहुत लाभ होता है। कौन कौन से लाभ होते हैं वो हम देखते हैं। हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तट रेखा इतनी लंबी हो। समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है। इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।